हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बेसिक टू बेसिक मैथ को लेकर चलूंगा। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे सब्सट्रैक्शन पर कि जब हमें संख्याएं भिन्न में दी होती हैं, दशमलव में दी होती हैं व घात में दी होती है, तब उसका सब्सट्रैक्शन किस तरह से करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी ऐड को किस तरह से करते हैं। हमने भिन्न वाली संख्या को लेकर देखा था, घात वाली संख्या को लेकर व दशमलव वाली संख्या को लेकर। तो आज हम सब्सट्रैक्शन को देखेंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक ऐड वाले वीडियो को नहीं देखा है जिसमें जोड़ बताया गया है, तो आप उसे देख लीजिए, क्योंकि जब तक आपको वो वीडियो नहीं पता होगा तो ये आपको आ जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। इसलिए यदि आपको ऐड करना आ जाता है तो आप जो सब्सट्रैक्शन है इसे आसानी से सीख सकते हैं। इसलिए ऐड वाला वीडियो देख लीजिए और आपको इसे सीखने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो देख लीजिए, और वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी गई है, वहां पे जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेन व कॉपी लेकर तैयार हो जाइए सब्सट्रैक्शन को पढ़ने के लिए। जब हमारी संख्या भिन्न में, दशमलव में व घात में दी गई हो, तब उसे किस तरह से हल करना है। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि जब हमें संख्या भिन्न में दी होती है तब उसे किस तरह से हल करना है। पहला टॉपिक हमारा होगा भिन्न पर। तो दोस्तों, सबसे पहले किसमें देखना है, भिन्न में, भिन्नों में। दोस्तों, हम सभी भिन्नों को तीन मेथड से पढ़ेंगे। पहला मेथड होगा और कोई, जब हमें संख्या इस तरह से दी गई हो। दूसरे मेथड में दूसरी तरह की संख्या दी गई होगी, और तीसरे मेथड में तीसरी तरह की संख्या दी गई है। तो तीनों को लागू करेंगे और अपने आंसर को देखेंगे कि किस तरह से निकालते हैं, किस तरह से हल करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मेथड नंबर 1। किसमें, मेथड 1। अब मेथड 1 में बात करते हैं कि भिन्न में संख्याएं किस तरह से होनी चाहिए जिससे हमें सब्सट्रैक्शन में कोई भी परेशानी ना हो, आसानी से कर सके। तो दोस्तों, पहले आपको पता होना चाहिए भिन्न क्या होता है। भिन्न तो आपको पता ही होगा, जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया है कि भिन्न जो हमारी संख्या होती है वो इस रूप में दी होती है, 5/2 जैसे हो गया। ये क्या है, भिन्न के रूप में, अंश बट्टे हर। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ये हमारा भिन्न रूप है। इसे फ्रैक्शन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हमें संख्या इस रूप में दी गई हो सब्सट्रैक्शन के लिए, तब हमें किस तरह से हल करना है। तो दोस्तों, मेथड नंबर 1 में आपको क्या होना चाहिए, जब आपको संख्या दी जाएगी भिन्न में और कहा जाएगा कि इसका सब्सट्रैक्शन कीजिए, तो आपको जो भिन्न में संख्या दी जाएगी, जो उसका हर होगा ना, जो नीचे वाली संख्या होगी, वो सेम होगी। मेथड नंबर 1 में क्या होगी, सेम होगी, और उसे आपको सब्सट्रैक्शन करना होगा। चलो बात करते हैं कि किस तरह से करना है। तो दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पे लिखते हैं कोई भी संख्या, उसका सब्सट्रैक्शन करना है। सब्सट्रैक्शन करना है तो बात करते हैं किस तरह से करेंगे। दोस्तों, मान लो आपके सामने ये संख्या दी गई 11/5 माइनस, और फिर आपको दिया गया 6/5। फिर आपसे कहा गया कि इसका सब्सट्रैक्शन निकालिए। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया गया, मेथड नंबर 1 पे ये वाली संख्या क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हर वाली संख्या क्या है, सेम है। तो इसे किस तरह से हल करेंगे, तो इस पे बात करते हैं। दोस्तों, जब भी आपको इस तरह से कोई भी संख्या दी जाए जिसमें हर क्या हो, सेम हो, तो आपको क्या करना है, बराबर का चिन्ह लगाना है, और फिर सिंपल क्या करना है, अपॉन का ये वाला चिन्ह लगाना है, बट्टे का जिसे कहते हैं। फिर यहाँ पे क्या करना है, 5 दिया गया नीचे हर में, तो यहाँ पे 5 लिख देना है। सेम होना चाहिए, तभी ये मेथड लागू होगा, वरना नहीं लागू होगा। फिर आपको क्या करना है, ऊपर वाली की संख्या को सिंपल तरीके से सब्सट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। तो चलो ऊपर वाली संख्या को घटाते हैं। 11 दिया गया है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे। यदि प्लस होता तो प्लस लगाते, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था। तो यहाँ पे फिर 11 माइनस 6 तो 6 लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 5, अपॉन में 5। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। यदि इसे काटेंगे तो ये 5 कट जाएंगे, तो 1 आ जाएगा आंसर। चाहे आप इस रूम में लिखो चाहे इस रूम में लिखो, ये सरलतम रूप होता है। अब हम बात करते हैं एक और प्रश्न लेकर, देखते हैं किस तरह से उसे हल करना है। चलो बात करते हैं एक और प्रश्न लेकर। तो हमें किस तरह से संख्या दी होनी चाहिए जिसका हर क्या हो, समान हो। चलो लेते हैं, मान लो यहाँ पे दिया गया 15/13, फिर माइनस लगा हुआ है। फिर दिया गया यहाँ पे 6/13, फिर माइनस लगा हुआ है। फिर यहाँ पे दे दिया गया 3/13, और आपसे कह दिया गया कि इसका मान निकालिए।
फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना कि हर वाली संख्या क्या समान है। हाँ भाई समान है, ये तीनों समान है। तो इसमें कौन सा मेथड लगेगा, आप कहेंगे कि पहला वाला। तो चलो पहले वाले मेथड में क्या हमने किया था कि नीचे वाली संख्या को पहले जिस तरह से दी गई है उसी तरह से लिख दिया था। तो नीचे वाली संख्या को 13 दिया गया, 13 लिख देंगे। ऊपर वाली संख्या को सिंपल तरीके से हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिंपल तरीके से क्या करेंगे हल, 15 माइनस है तो -6 लिखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह है यहाँ पे तो -3 लिख देंगे क्योंकि 3 दिया गया है। फिर इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। माइनस माइनस क्या होता है, आप कहेंगे कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो क्या करेंगे, इस वाली संख्या 6 वाली संख्या को 3 वाली संख्या को ऐड कर लेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 6 3 9 हो जाएगा। वो भी किसका 9 होगा, किस चिन्ह का 9 होगा, आप कहेंगे कि प्लस का कि माइनस का। तो यहाँ पे 6 से पहले कौन सा चिन्ह है, आप कहेंगे कि माइनस, बड़ी संख्या कौन है 6, 6 से पहले माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे। और 6 3 कितना हो जाएगा, 9/13। इसे जब हम और हल करेंगे तो 15 में से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा, आप कहेंगे कि 6 लिख देंगे, अपॉन में 13 लिख देंगे, जो कि हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 6/13 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो दोस्तों हमारा मेथड नंबर 1 कहता है कि जब संख्या में भिन्न में दी गई हो उसका हल करने के लिए कहा जाए कि उसका मान निकालिए, सब्सट्रैक्शन हो या ऐड हो। तो जो भिन्न में संख्या दो दी गई हो उसका जो हर हो सेम हो, तो आपको जो हमारा पहला मेथड है, मेथड नंबर 1, उसे फॉलो करना है। अब बात करते हैं हम सब्सट्रैक्शन, जब हमें भिन्न में दी गई हो संख्या और उसका क्या सब्सट्रैक्शन निकालना हो, लेकिन हमारा जो दूसरा मेथड होगा उसमें क्या होगी, हर वाली संख्या समान नहीं होगी, अलग अलग होगी। तो उस पर बात करते हैं कि किस तरह से उसे हल करना है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए अब मेथड नंबर 2 को जानने के लिए। जब हमें संख्या भिन्न में दी गई हो, हर वाली संख्या क्या हो, समान ना हो, भिन्न भिन्न हो, तब उसे हम किस तरह से हल करते हैं, इस पे बात करते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए दूसरा मेथड जानने के लिए। तो दोस्तों आप कोई भी हम प्रश्न लेकर देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 कोई भी लेकर देखते हैं कि उसे किस तरह से हल करना है। मेथड नंबर 2 में देखते हैं। तो दोस्तों मान लो यहाँ पे हमारा जो प्रश्न है लिखा हुआ है आपके सामने, कि यहाँ पे लिखा हुआ है 13/7 माइनस, फिर आपको आपके सामने लिखा हुआ 7/5, और आपसे कहा गया कि इसका आंसर बताइए क्या होगा, सब्सट्रैक्शन करके बताइए कि इसका आंसर क्या निकल के आएगा। तो दोस्तों क्या हर वाली संख्या समान है, आप कहेंगे कि भाई हर वाली संख्या नहीं समान है। चलो ठीक, अब तो हमारा पहला मेथड नहीं लगेगा। अब हमें क्या करना है, चलो बात करते हैं। यहाँ पे क्या कोई भी संख्या कॉमन आ रही है, आप कहेंगे कि ये कॉमन क्या होता है, पहली बात तो हमको कॉमन ही नहीं पता, चलो कॉमन जानते हैं। दोस्तों मान लो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारी कोई भी संख्या दी गई है 8 और 16। जब भी कॉमन लेते हैं, दो संख्याओं का कॉमन लेते हैं, 3 संख्याओं में या 4 संख्याओं में कॉमन लेते हैं, एक संख्या में कभी भी कॉमन नहीं लिया जाता है, पहली बात तो यहाँ पे 2 संख्याएं दी गई है तो इसमें कॉमन लेंगे, और यहाँ पे भी 2 संख्याएं दी गई है तो इसमें कॉमन लेंगे। अब कॉमन क्या होता है, इस पे बात करते हैं। कॉमन दोस्तों वह संख्या होती है जो दोनों में भाग चली जाए। यदि हमें इन दोनों संख्या का कॉमन लेना है, इन दोनों संख्याओं का कॉमन लेना है, तो क्या होना चाहिए, जब हम 2 से कोई भी संख्या ऐसी हो इसमें भाग दे तो ये पूर्णता कट जाए, 8 में पूर्णता भाग चला जाए। जब उसी संख्या से 16 में भाग दें तो 16 में पूर्णता भाग चला जाए। चलो देखते हैं ऐसी कौन सी संख्या है। तो आप कहेंगे कि 2 ऐसी संख्या है कि 8 में भी भाग चला जाता है और 16 में भी भाग चला जाता है। यदि मैं आपसे दूसरी संख्या पूछूं तो आप कहेंगे कि 4 ऐसी संख्या है जो 8 में भी भाग पूर्णता चला जाता है और 16 में भी चला जाता है। तो 2 व 4 हमारी क्या है, कॉमन नंबर है, कॉमन संख्या है। चलो देखते हैं, इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 चक्कू 8 हो जाएगा, और इसमें देंगे 2 से भाग तो 2 8 16 हो जाएगा। तो 2 क्या है, हमारी कॉमन संख्या है, कॉमन। तो इसी तरह इसमें भी देखते हैं, इसमें 2 से भाग देंगे या कोई भी संख्या ले लेते हैं, दोनों में लेकिन भाग जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान देना है, एक को नहीं लेना है, एक नहीं माना जाएगा यहाँ पर, एक को नहीं लेना कॉमन, एक के अलावा कोई भी संख्या को कॉमन लेना है। 2 3 4 5 6 कोई भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन एक नहीं लेना है। आप कहेंगे कि एक कॉमन मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। एक कॉमन नहीं लेना, एक को छोड़कर कोई भी संख्या को कॉमन लेना है। तो यहाँ पे क्या कोई भी संख्या कॉमन मिल रही है, आप कहेंगे कि यहाँ पर तो कोई संख्या नहीं मिल रही कॉमन, क्योंकि 5 में स्वयं का भाग जाता है, एक का जाता है और किसी का जाता ही नहीं। और यदि 5 से मान लो इसमें भाग तो चला जा रहा है, लेकिन फिर इसमें नहीं जाएगा, साथ में नहीं जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इस तरह से जब भी आपको संख्या दी गई हो कि जिसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है, उसको सिंपल तरीके से हल करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है।
जिनका हम जिनको जिनमें संख्या का कॉमन लेते हैं उनका क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। जब हम 7 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, आप कहेंगे कि 7 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो नीचे वाली हर के जो हमारा बट्टे का चिन्ह है उसके नीचे 35 लिख देंगे सिंपल तरीके से। फिर हमें क्या करना है, फिर दोस्तों आपको तिरछा मल्टीप्लाई कर देना है। 5 का 13 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 7 का 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब हम 13 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 गुणे 5 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो माइनस, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं कि 7 और 7 का मल्टीप्लाई करना है तो 7 गुणे 7 हो जाएगा, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। 13 पच्चे कितना होता है, 13 पच्चे 65 होता है, तो यहाँ पे 65 लिख देंगे, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। 7 का 7 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा, तो 49 लिख देंगे। अपॉन में 35 लिखा है, 35 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्शन कर देना है। जब हम यहाँ पे हासिल देंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे 6 बचेगा और 5 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा और यहाँ पे 35 दिया गया, 35। ये हमारा क्या आ गया, ये आंसर आ गया। तो दोस्तों आपको मेथड नंबर 2 पता हो गया होगा। नीचे जब हमारी जो हर वाली संख्या हो वो सेम ना हो, लेकिन उसमें क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, उसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं आनी चाहिए। कॉमन का अर्थ तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ऐसी कोई संख्या जिसमें इसमें भी पोटा भाग चला जाए उसमें भी चला जाए, वो हमारी क्या होती है, संख्या कॉमन संख्या होती है। तो इसमें कोई भी संख्या कॉमन ना हो जब हर वाली संख्याओं में, तो आपको यही तरीका अब अपनाना है। क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तिरछा मल्टीप्लाई करना है और आपस में हल कर देना, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आप बात करते हैं भिन्नों में सब्सट्रैक्शन किस तरह से करते हैं, जब हमारी जो हर वाली संख्या है वो सेम ना हो, अलग अलग हो, लेकिन उसमें कोई भी संख्या कॉमन भी आ रही हो, तब हम किस मेथड का प्रयोग करेंगे। चलो बात करते हैं। तो मेथड नंबर 3 और उसको समझते हैं कि किस तरह से हल करना है। तो दोस्तों अब हमारा मेथड नंबर 3 बात करेंगे कि जब हमें सब्सट्रैक्शन करना हो और हमारी संख्या भिन्न में हो, लेकिन जो हर वाली संख्या है वो अलग अलग हो, लेकिन उसमें कोई भी संख्या कॉमन भी आ रही हो, तब हम किस तरह से हल करेंगे, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक प्रश्न लेकर देखते हैं, उस पर बात करते हैं कि किस तरह से उसे हल करना है, तो उसे समझते हैं। तो दोस्तों मान लो ये हमारा पहला प्रश्न है। यहाँ पे ऊपर हमें दिया गया 19 बट्टे अपॉन में क्या दिया गया, 12 दिया गया, माइनस फिर हमारा यहाँ पे दिया गया 17 और बट्टे 8 दिया गया है। अब कहा गया कि इसका आपको क्या बताना है, आंसर बताना है कि घटाएंगे तो क्या आएगा। चलो इस पे बात करते हैं। क्या नीचे वाली संख्या सेम है, आप कहेंगे कि नीचे वाली संख्या नहीं सेम है। क्या कोई भी संख्या कॉमन आ रही है, तो आप देख कर ही बता देंगे कि हाँ संख्या कॉमन आ रही है। 2 आ रही है इसमें कॉमन, 2 छक्का 12, 2 चक्कू 8, कॉमन 2 आ रहा है। चलो ये भी हमारा दूसरा मेथड नहीं लगेगा। तीसरा मेथड हमारा क्या होगा, उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसमें लासा निकालेंगे, इन दोनों का क्या निकालेंगे, लासा। आपको लासा निकालना आना चाहिए। आपको ऐड में जो इससे पहले वाला वीडियो है उसमें बताया भी गया लासा किस तरह से निकालते हैं। चलो एक बार और समझ लेते हैं कि लासा किस तरह से निकालेंगे। आपको 2 मेथड बताए गए हैं इससे पहले वाले वीडियो में कि लासा किस तरह से निकालते हैं। जो हमारा छोटा वाला मेथड है उस पर बात करते हैं अभी। तो यहाँ पे 12 में दिया गया, 8 दिया गया, तो 12 वो 8 का हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो दोस्तों इसमें से जो संख्या आ रही है कॉमन उसे बाहर लिख लेते हैं। तो इसमें कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, आप कहेंगे कि इसमें दो है जो हमारा अंक वो कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लिख लेंगे यहाँ पर कॉमन वाली संख्या को 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर इसमें क्या कोई संख्या कॉमन आ रही, आप कहेंगे कि हाँ फिर से आ रही कॉमन, क्या आ रही, आप कहेंगे फिर से 2 ही आ रही कॉमन। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू में 2 लिख लेंगे, जो भी संख्या आ रही कॉमन उसे मल्टीप्लाई में लिखते चलेंगे। फिर काटेंगे इसे, 2 3 6 और 2 दूनी 4, ये हमारा हो गया। क्या अब 3 और 2 में कोई भी संख्या कॉमन आ रही है, अब आप कहेंगे कि कोई संख्या नहीं कॉमन आ रही है, क्योंकि 3 2 में कोई भी संख्या कॉमन नहीं आएगी एक को सिवाय। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या हमारी बची हुई है उनको भी इन दोनों संख्याओं में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 बचा है, 3 बचा है, तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या करेंगे, हम इसका आंसर निकालेंगे। 2 दूनी 4 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 4 और 6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो हमारा लासा कितना आ गया, 24 आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और 24 लिख देंगे इस तरह से। अब हम बात करते हैं, अब हमें क्या करना है। चलो ठीक, हमारा लासा तो निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है, 12 से 24 में भाग देना है। तो कितने बार जाएगा, 12 दूनी 24, 2 बार जाएगा। तो 2 संख्या जो बचेगी, 2 हमारा जो आंसर आएगा उसे क्या करना है, जो 12 है जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसके ऊपर वाली संख्या में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12 दूनी 24, 2 बार जा रहा है, 2 का मल्टीप्लाई 19 में कर देना जो कि 12 के ऊपर है। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें 8 का
8 को 8 से 24 में भाग देना है। तो कितने बार जाएगा? 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 3 बार जा रहा है। तो 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? आपका 8 के ऊपर कौन सी संख्या है? 17, तो 17 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे 19 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे कि 19 दूना 38 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 38 लिखेंगे। कौन सा क्या कर रहे हैं? सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर हमें क्या करना है? फिर हमें 17 का मल्टीप्लाई 3 से करना है। तो 17 का जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 17 दूनी 34, 17 तिया 51 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 51 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है? अब इसे सिंपल तरीके से हल कर लेना है। तो 51 में से 38 जाएगा तो दोस्तों कितना आंसर आएगा? आप कहेंगे कि 13 आता है, क्योंकि 51 में से जब 38 को घटाएंगे तो 13 आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ऊपर 13 लिख लेंगे, नीचे क्या दी गई संख्या 24, तो 24 लिख लेंगे। अब हम बात करते हैं कि चिन्ह के ऊपर। दोस्तों आज जब भी सब्सट्रैक्शन करते हैं आपको चिन्ह तरफ भी ध्यान देना है। तो यहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा इस पे बात करते हैं। बड़ी संख्या कौन सी? 51 है कि 38 है? आप कहेंगे कि 51 बड़ी संख्या है। इससे पहले कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? माइनस। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो दोस्तों आपको तीसरा मेथड भी समझ में आ गया होगा कि जब भी आपको संख्या भिन्न में दी गई हो और आपसे कहा गया नीचे हर वाली संख्या में कोई संख्या कॉमन भी आ रही हो, तब आपको क्या करना है? लासा निकालना है। लासा निकालने के बाद भाग देना है इससे। जो जितने बार भी जाता है उससे ऊपर वाली संख्या में डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देना है, फिर दूसरी वाली संख्या से भाग देना है, फिर जो आंसर आता है ऊपर वाली उसके ऊपर वाली संख्या में मल्टीप्लाई कर देना है और फिर दोनों को हल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब हमें संख्या डेसिमल में दी गई हो, अर्थात दशमलव में दी गई हो, तब संख्याओं का सब्सट्रैक्शन किस तरह से करते हैं इस पे बात करते हैं। तो तैयार हो जाइए पेन व कॉपी लेकर और दशमलव में सब्सट्रैक्शन करने के लिए। तो दोस्तों अब हम समझेंगे कि जब हमें संख्या दी गई हो और कहा गया हो कि उसका सब्सट्रैक्शन कीजिए और हमारी संख्या जो हो वो दशमलव में दी गई हो, तब उसको किस तरह से सब्सट्रैक्शन करेंगे इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमें संख्या किस में दी होनी चाहिए? दशमलव में। दशमलव में। और उसका क्या करना है? हमें सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। तो चलो समझते हैं कि किस तरह से करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले दशमलव में हम कोई भी प्रश्न लेकर देखते हैं और फिर उसे हम हल करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से हल करना है आपको और जिससे आपसे गलती ना हो। तो सबसे पहले कोई भी प्रश्न लेकर देखते हैं। मान लो आपके सामने यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है दशमलव में 5.076 माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। फिर यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है 3.05 और आपसे कहा गया कि इसका आंसर बताइए। तो अब इसे किस तरह से हल करना है इस पे बात करते हैं। यदि आपको इस तरह से कोई भी प्रश्न हल करना नहीं आएगा तो दोस्तों आप समझते हैं कि इसका सब्सट्रैक्शन किस तरह से करना है जिससे हमारा आंसर सही सही आ जाए, हमें कोई भी गलती ना हमसे। तो दोस्तों आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उसी के अनुसार आपको स्टेप बाय स्टेप चलना। आपसे कभी भी इस तरह के प्रश्न करने में कभी भी गलती नहीं होगी। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जब भी आपका इस तरह से दशमलव में कहा गया हो कि घटाइए एक संख्या को दूसरी संख्या से घटाइए, जब दशमलव में संख्या दी गई हो, तो आपको पहले क्या करना है? दशमलव के नीचे दशमलव लिख देना है। दशमलव के नीचे दशमलव लिख देना है। जितनी संख्याएं दी गई हो उतनी बार दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है। 2 बार दी गई है एक संख्या और 2 संख्या, तो 2 बार दशमलव के नीचे दशमलव लिख लिया। फिर हमें क्या करना है? फिर आपको क्या करना है? यहाँ पर जो संख्या उसे लिख लेना है। यहाँ पे क्या दिया गया? दशमलव के पहले 5, तो 5 लिख देंगे। फिर क्या दिया गया है? 0.76 दिया गया है, तो यही लिख लेंगे। फिर हम दूसरी वाली संख्या लिखेंगे तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। फिर क्या करेंगे? फिर लिखेंगे दशमलव से पहले 3 क्योंकि 3 दिया गया है, फिर 0, फिर 5। ये हमारा क्या आ गया? ये अब इस रूप में आ गया। अब हमें क्या करना है? अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? अब यहाँ पे 6 के नीचे कोई भी संख्या दी गई नहीं है, तो आपको जब भी दशमलव में सब्ट्रैक्शन करना हो तो आपको क्या करना है? जब भी आपकी संख्या कम पड़ रही हो दशमलव के बाद तो 0 बढ़ा लेना है, जिससे आपको करने में परेशानी ना हो। और यदि 0 बढ़ाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर में, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। इससे आपको बेफिक्र रहिए, आप इस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। आपको क्या करना है? सिर्फ जब भी आपकी संख्या दशमलव के बाद कम हो तो आप वहां पर गलती कर देते हैं कि आप किस तरह से हल करेंगे। इसलिए आपको जिससे आपसे गलती ना हो तो आपको सिंपल 0 बढ़ा लेना है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपके आंसर में। अब हमें क्या करना है? अब आपको इसे सिंपल तरीके से क्या करना है? हल कर लेना है। 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा,
7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही, दशमलव के नीचे लगा देंगे दशमलव, 5 में से 3 जाएगा 2, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, 2.026 हमारा क्या है, आंसर आ गया। तो एक और प्रश्न इसी तरह से हल करके देखते हैं और समझते हैं कि उसे किस तरह से हल करना है। तो मान लो आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2.006 को हल कीजिए, घटाइए में से घटाइए, किसको घटाना है, 0.07 और 7 और 6 को घटाइए, इसमें से इसको घटाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, जैसा कि हम करते हैं, लगा लिया दशमलव के नीचे दशमलव, फिर हमें संख्या लिख देनी है। तो संख्या क्या दी गई है, 2.006 दिया गया तो लिख लेंगे, फिर हमारी माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा लेंगे, फिर क्या संख्या दी गई है, 0.076 संख्या दी गई है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह का हम चिन्ह लगा लेंगे। अब इसे हल करेंगे, 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, सिंपल तरीके से हल करना है, कोई बेफिक्र रहिए। तो यहाँ पे 0 है, 0 है तो यहाँ पे हासिल देंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से फिर यहाँ पे हासिल देंगे तो यहाँ पे भी 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पे हासिल दिया 10 हो गया, 10 से उसमें हासिल दिया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि हासिल दे दिया तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। यह हमारा क्या आ गया, 1.930 हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों आपको जब भी दशमलव में संख्या दी गई हो तो आपको इसी मेथड का प्रयोग करना है, बेफिक्र होकर करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। इससे आपको बेफिक्र रहिए कि आंसर नहीं आएगा, आपका आंसर करेक्ट आएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे करके भी दिखाया है, आपको इसी तरह से करना है। और एक बात का ध्यान देना है, जैसा कि हमने यहाँ पे दिया, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। जब भी आप कर रहे हैं प्रश्न दशमलव में, तो दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि जब हमारी संख्या पावर में दी होती है, घातों में दी होती है, तब उसका सब्सट्रैक्शन किस तरह से करते हैं, किस तरह से संख्याओं को घटाते हैं, उस पर बात करते हैं। दोस्तों आप तैयार हो जाइए घातों में संख्याओं का सब्सट्रैक्शन करने के लिए, और समझते हैं कि किस तरह से हमें हल करना है जब हमारी संख्या किस में हो, घातों में। तो दोस्तों अब क्या है, किस में होनी चाहिए, घातों में। तो यहाँ पे लिखेंगे घातों में, घातों में होनी चाहिए। तो दोस्तों घातों में संख्याएं किस तरह से होती है, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। मान लो यहाँ पे दिया गया कोई भी संख्या 5, इसके ऊपर उसके ऊपर सिर पर कोई भी संख्या लिख देते हैं, मान लो यहाँ पे लिख दिया 3, तो ये किस रूप में होगी, घात के रूप में होगी। जो 5 है उसे बोलते हैं आधार, और जो ऊपर संख्या लिखी हुई है उसे पावर बोलते हैं, घात बोलते हैं। अब इसका अर्थ क्या होता है, अच्छा चलो इसको समझते हैं। जब भी कोई भी संख्या के ऊपर कोई भी घात लगी होती है, मतलब कोई भी संख्या लिखी होती है, तो उसका अर्थ होता है कि 5 के ऊपर कितना लिखा हुआ है, 3, तो 5 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे मान लो 2 लिखा है, उसके ऊपर लिखा है 5, तो 2 को 5 बार आपस में मल्टीप्लाई कर दो, घात का यही मतलब होता है। तो इसी तरह से क्या होता है, घात का मतलब जितनी संख्या ऊपर लिखी हो कोई भी संख्या को, तो उसी संख्या को उतने बार ही मल्टीप्लाई कर देना जितनी ऊपर लिखी हुई है। अब हम बात करते हैं कि हमें जब घातों में संख्या दी गई होती है, तब उसका जो सब्सट्रैक्शन है उसे किस तरह से करते हैं, चलो इस पे बात करते हैं। तो सब्सट्रैक्शन सीखते हैं जब हमारी संख्या घातों में। तो दोस्तों आपको एक बात को ध्यान देना है, जो कि अभी बताऊंगा। सबसे पहले कोई प्रश्न लेते हैं, यहाँ पे मान लो हमारा प्रश्न लिखा हुआ 5 गुणे 6 की पावर 23 माइनस, फिर यहाँ पे लिखा 2 गुणे 6 की पावर 23 को हल कीजिए। तो दोस्तों आपको एक बात का ध्यान देना है, सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान देना है कि जब भी यहाँ पे जो बिना घात वाली संख्या हो, दोनों तरफ कुछ भी हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा कि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ, चाहे कोई भी संख्या लिखी हुई दोनों जगह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिना घात वाली संख्या। जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो घात वाली संख्या होती है, बिना घात वाली कोई भी संख्या हो उसे लिखा रहने दीजिए। जो हमारी घात वाली संख्या होती है वो चिन्ह के दोनों तरफ सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी हमारा सब्ट्रैक्शन होगा, वरना हमारा सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, आपका आंसर भी गलत आ जाएगा यदि आप उसे हल कर देते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि दोनों तरफ जो घात वाली संख्या है वो समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 6 की पावर 23 और यहाँ पे 6 की पावर 23 को कॉमन ले लेना है, क्योंकि यहाँ पे 6 की पावर 23 क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि इसमें भी भाग देंगे 6 की पावर 23 से तो चला जाएगा, इसमें भी भाग देंगे तो चला जाएगा। तो चलो 6 की पावर 23 को क्या ले लेंगे, कॉमन।
फिर ब्रैकेट लगा देंगे। फिर ब्रैकेट लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है तो 5 लिख लेंगे। 6 की पावर 23 को कॉमन ले लिया तो 12 हो गया, तो अब इसे नहीं लिखेंगे। फिर लगाएंगे माइनस का 2, माइनस लगाएंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। 6 की पावर 23 को कॉमन लिया तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब ये इस तरह से लिख दिया। जब इसे फिर हल करेंगे तो 6 की पावर 23 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारी वो संख्या लिखकर आ जाएगी। तो आपको जब भी कॉमन लेना है तो इसी तरह से कॉमन लेना है, जिससे आपका आंसर गलत नहीं होगा। फिर हमें क्या करना है, 6 की पावर 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 3 2 जाएगा, 2 यहाँ पे 3 नहीं है 2 है, तो 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। फिर हमारे यहाँ पे 6 की पावर 23 दिया गया तो 6 की पावर 23 लिख देंगे। यहाँ पे गुणे का चिन्ह छिपा रहता है, इस पे भी आपको ध्यान देना है। ये हमारा क्या आ गया, 3 गुणे 6 की पावर 23 जो हमारा है वो आंसर आ गया। क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। तो एक और प्रश्न लेकर देखते हैं और फिर उसको समझते हैं कि किस तरह से हल करना है, फिर आपको खुद से प्रश्न को हल करना है। तो दोस्तों दूसरी संख्या लेकर देखते हैं। यहाँ पे मान लो दूसरी संख्या में आपको दिया गया है 23 गुणे 8 दी पावर 5 माइनस, फिर आपको दिया गया 9 गुणे 8 की पावर 5 को हल कीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखना है कि आपको 8 की पावर 5 और 8 की पावर 5 आपको सेम दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है, तो यह इसका मतलब ये सब्ट्रैक्शन होगा। यदि सेम ना होता तो सब्ट्रैक्शन ना होता है। तो चलो अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हमने यहाँ पे जैसा कि कॉमन लिया था तो आपको यहाँ पे कॉमन नहीं लेना है, चाहे कॉमन ले भी सकते हैं या नहीं लेना है, सिंपल तरीके से हल कर देना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो सेम संख्या हो, घात वाली सेम संख्या हो तभी सबसे पहले सब्ट्रैक्शन होगा। जब सेम संख्या हो तो उसे लिखा लेने देना है। यहाँ पे हमारा 23 दिया गया जो बिना घात वाली है, और यहाँ पे 9 दिया गया है जिसमें घात नहीं लगा है। जब हम 23 से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, आपसे पूछ रहा हूँ कि 23 से जब 9 घटाएंगे तो कितना हमारा आंसर आएगा। तो चलो घटाते हैं। यहाँ पे 23 में से 3 चला जाएगा तो मान लो 20 बच जाएगा, वहां पे 6 बचेगा। जब 20 में से 6 जाएगा तो हमारा 14 बचेगा, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 14 लिख लेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे दोनों तरफ कितना दिया गया, 8 दी पावर 5, तो यहाँ पे सिंपल 8 दी पावर 5 लिख देंगे। दो संख्या दोनों तरफ दी गई, या इसको कॉमन ले लेते हैं इसी तरह से और फिर सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं, फिर हमारा वही आंसर आ जाता है। तो आपको इसी तरह से भी हल कर लेना है। तो ये हमारा क्या आ गया, 14 गुणे 10 8 दी पावर 5 जो हमारा आ गया वो आंसर आ गया। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाके के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।